Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So today we will discuss about which specialization to choose in MBA. Okay, there are so many specializations in MBA like marketing, finance, HR, MBA in IT, MBA in consultancy, okay, MBA in operations. But in this video we will discuss about marketing, finance and HRM as these three are the main domains in MBA specialization. Okay, so let's begin. First is MBA in marketing. So let us first understand what is marketing first. Okay, marketing क्या होता है? Marketing is a bell that connects the two major wheels of an economy, namely producers and consumers. To gain the competitive advantage and profitability, there is always need for skilled and talented marketers so that the company's product can reach to maximum number of customers. ठीक है, मार्केटिंग एक ऐसा बेल्ट है जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, प्रोड्यूसर्स मीन्स दोज हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर दोज हु बाय द प्रोडक्ट. देन कंपनीज को जो है, बिकॉज अभी का जो मार्केट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, वी ऑल नो. ठीक है, तो कंपनीज को सेल्स पीपल की स्किल्ड एम्प्लॉयज की हमेशा जरूरत होती है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदे. ओके, देन कोर्सेज covered under MBA in marketing specializations include marketing management. Okay, customer relationship management means कस्टमर को किस तरह से मेंटेन करके रखना है. ऐसा नहीं कि एक बार कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया चलो अब भूल जाते हैं उसे, नहीं वैसा नहीं. कस्टमर को मेंटेन करके मैनेज करके रखना होता है ताकि वो जो है फ्यूचर में दोबारा हमारा प्रोडक्ट खरीदे. ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग चैनल स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, advertising and sales promotion, digital marketing nowadays are very popular. Okay, companies are advertising their product through social media platforms, market research, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. ठीक है, ये सब कोर्सेज मार्केटिंग में कवर होती हैं. देन कम्स skills required for marketing. First one is the creativity. So मार्केटिंग पीपल, सेल्स पीपल के लिए क्रिएटिव होना बहुत ही जरूरी होता है ताकि उनके पास वो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव आइडियाज हो उनके पास कि कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से खरीदे. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट का जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर को ठीक से समझा पाएंगे और कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदेंगे अनलेस दे वोंट परचेज देयर प्रोडक्ट. Persuasion skill. Persuasion means to change someone's point of view. Okay. तो सेल्स पीपल के लिए परसुएशन स्किल भी होनी बहुत जरूरी होती है. ठीक है, ताकि वो जो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सके और ताकि वो जो है उनका प्रोडक्ट खरीदे. देन लीडरशिप स्किल. ओके, टीम लीडर के लिए लीडरशिप स्किल होना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम हमेशा सेल्स पीपल में ही काम करेंगे, कभी हम टीम लीडर भी बनेंगे फिर वहां से भी हमारा प्रमोशन होगा. तो हमारे अंदर में जो सेल्स पीपल काम कर रहे होंगे तो हमें उनको मोटिवेट करना होगा, उन्हें एनकरेज करना होगा ताकि वो जो है अपना टारगेट टाइम पे पूरा करे. ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी होनी बहुत जरूरी होती है. Then types of jobs in MBA marketing. There are some of the posts I have written like sales manager, marketing manager, brand manager, product manager, relationship manager, market research analyst, digital marketing में भी job मिल रहे हैं आजकल. Okay, so they are some of the names I have written. Okay, then our next is MBA in HRM. Okay, HRM is the process of recruiting, selecting, inducting employees, providing orientation, imparting training and development, appraising the performance of employees, deciding compensation, motivating employees and to ensure employee safety. HR program imparts knowledge and training in managing the workforce of the organization. Okay. So, firstly हम लोग ये जानते हैं कि
HRM क्या होता है, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। HRM एक ऐसा प्रोसेस, HR मैनेजर को बेसिकली क्या करना होता है, रिक्रूटमेंट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, देन उन्हें इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन कराना होता है एम्प्लॉयज का। ओके, हियर द न्यू एम्प्लॉयज आर इंट्रोड्यूस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन ट्रेनिंग देना होता है उन्हें एम्प्लॉयज को टू एनहांस देयर नॉलेज एंड स्किल। ओके, देन उनके परफॉर्मेंस को अप्राइज करना होता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, जज करना होता है। देन डिसाइडिंग कॉम्पेंसेशन, उनका जो सैलरी है वो डिसाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉयज को, ठीक है, एंड टू इंश्योर एम्प्लॉयज सेफ्टी, उनके सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एचआर प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फोर्स है, जो वहाँ पे मैन पावर काम कर रहे हैं, उन्हें मैनेज करना होता है, ठीक है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड पीपल सेंट्रिक, बिकॉज हियर HRM मैनेजर हैव टू डील विद पीपल। Then courses covered under HRM specialization include fundamentals of HRM, recruitment, selection, training and development, performance appraisal of employees, competency mapping. Competency mapping means knowledge, skill and ability. इसे एक कैंडिडेट का कॉम्पिटेंसी कहा जाता है, ओके। कॉम्पेंसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, लेबर लॉस, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज जो है HRM के अंदर कवर होती हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एन HR मैनेजर। फर्स्ट वन इज द कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। HR मैनेजर के पास जो है कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के बीच या एम्प्लॉयज के बीच किसी बात को लेके कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया या इशू हो गया, तो HR मैनेजर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को वो जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्किल मीन्स राइट पर्सन शुड बी गिवन द जॉब, ओके। अनलेस क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड, दिस आर द 5 रिसोर्सेस। तो अगर सही कैंडिडेट को सही काम नहीं दिया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाएगा। तो HR पीपल के पास जो है, HR मैनेजर के पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल होनी चाहिए। Then comes communication skill. Communication skill is very must, okay. Because here HRM works with people and for people. HRM जो है लोगों के साथ काम करती है और लोगों के लिए काम करती है, ओके। तो here the HR manager have to deal with people, that is why communication skill is very must. अगर communication skill अच्छी नहीं होगी HR मैनेजर की तो वो तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में या वर्कर्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो ठीक से पॉलिसीज को नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो जाने से क्विकली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, क्विकली डिसीजन ले सके। Then leadership skills, yes, because HR मैनेजर डील्स विद पीपल, इतने सारे लोगों को मैनेज करना होता है। HR इज कॉल्ड पीपल सेंट्रिक बिकॉज लोगों के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी इज वेरी मस्ट ना, अनलेस तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स उनकी बात नहीं सुनेंगे, सोचेंगे भाई हम क्यों उनका बात सुने, क्यों हम ये काम करें। तो लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी तो एम्प्लॉयज वर्कर्स HR मैनेजर की बात सुनेंगे, तभी तो वो ठीक से काम करेंगे, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ जॉब्स इन HRM। फर्स्ट वन इज HR एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, HR स्पेशलिस्ट, रिक्रूटर, HR मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सब जॉब्स जो है HRM में होती है। Then MBA in finance.
Finance department or finance manager role is to oversee the financial activities. ठीक है, finance management is the area or function in an organization which is concerned with profitability, expense, cash and credit. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखना होता है मेनली. ठीक है, और फाइनेंस नीचे जाते हैं. फाइनेंस मैनेजर रोल इज टू forecast future profit and loss, preparing budget for the company, maximization of profit. ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल होता है वो उन्हें कंपनीज के लिए बजट बनाना होता है. ठीक है, बजट बनाना होता है, उन्हें देखना होता है कि कैसे प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज किया जाए, उन्हें फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस को फॉरकास्ट करना पड़ता है. ठीक है, बेसिकली फाइनेंस मैनेजर को जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का. देन कोर्सेज कवर्ड अंडर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इंक्लूड बैंकिंग, accounting, financial accounting, advanced derivatives, management accounting, financial statement analysis, asset markets, corporate finance, financial reporting, portfolio management, investment management. ये सब कोर्सेज जो है फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन के अंदर इंक्लूड होती है. Then skills required for finance. Okay. फाइनेंशियल मैनेजर को का जो है मस्ट बी गुड एट नंबर्स. ओके, मैथ स्किल अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, किसी चीज़ को एनालाइज करने की कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है. ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, एनालिटिकल क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वेदर इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस और नॉन फाइनेंशियल, तो उनके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को बिना वक्त जाहिर किए जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए. देन कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होती है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए अच्छी होना, बिकॉज कुछ डेटा या कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं फाइनेंस के जो नॉर्मली पीपल जो है वो नहीं समझेंगे. कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा भी होते हैं कभी कभी, तो उन चीज़ों को समझाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना ज़रूरी होता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा, फार्मूलाज अपने एम्प्लॉयज़ को या उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको ठीक से समझा पाए. ठीक है. देन लीडरशिप स्किल. यस, लीडरशिप स्किल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजर. ठीक है, ताकि वो अपने अंदर जो उनके टीम के अंदर जो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ठीक से वो मैनेज कर पाए, मोटिवेट कर पाए, एनकरेज कर पाए. ओके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो टाइम पे ठीक से अचीव हो पाए. टाइप्स ऑफ जॉब्स इन फाइनेंस. First one is the financial manager, investment banker, portfolio manager, stock analyst, accountant, portfolio manager, financial analyst. So here I have written some of the posts, okay, and many more are available. So इसी के साथ हमारे वीडियो ख़त्म होता है. और लास्टली आई वुड लाइक टू से कि वही स्पेशलाइजेशन चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. ठीक है, जिससे आपका जो कॉम्पिटेंसी है, जो आपका नॉलेज है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, वो आपके स्पेशलाइजेशन के साथ मैच होनी चाहिए. ओके, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके कॉम्पिटेंसी, आपकी नॉलेज, आपके स्किल के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन मैच हो वही स्पेशलाइजेशन चूज करें. ठीक है, तो तब जो है आप वो स्पेशलाइजेशन लेके बोर नहीं होंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके, होप ये वीडियो आप सबको स्पेशलाइजेशन चूज करने में हेल्पफुल हो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.